बिहार जमीन सर्वे में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, जितने भी व्यक्ति जमीन का सर्वे नहीं करा पाए हैं अभी भी, देखिए जमीन सर्वे के बारे में आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में जमीन सर्वे चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के कारण जो है बिहार जमीन सर्वे को कुछ दिन के लिए बंद किए गए थे, लेकिन जमीन सर्वे फिर से चालू कर दिए गए हैं। तो अब जो है उन लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है जिनके पास पेपर नहीं है, जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज उनका जल गया है, गल गया है, सड़ गया या फिर बाढ़ के कारण बह गए हैं या फिर चींटी वगैरह जो है यहाँ पर खा गए हैं। तो इस कंडीशन में जो वो अपने जमीन का सर्वे नहीं करा पाए हैं, तो इस प्रकार के जितने भी व्यक्ति है तो उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से जो बहुत बड़ी खुशखबरी दिए हैं कि अब आप अपने जमीन का सर्वे कैसे करा पाएंगे, आप लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं सरकार के द्वारा। और सरकार ने ये भी बात बोले गए हैं कि जमीन सर्वे का लास्ट डेट कब तक है, क्योंकि आप सभी व्यक्ति को ये मालूम है कि 2026 में जो है बिहार जमीन सर्वे को यहाँ पर खत्म करने वाले हैं, लेकिन इस डेट को फिर से आगे बढ़ाए गए हैं। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप भी अपने जमीन का सर्वे नहीं कराए हैं अभी तक और आपको जो है इसके बारे में कोई भी अगर जानकारी नहीं है, कोई भी अगर अपडेट नहीं है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारा चीज यहां पर समझ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने जमीन का सर्वे नहीं करा पाए हैं, अगर आपके पास कोई भी अगर दस्तावेज नहीं है, तो आपको सबसे पहले जो है अपने दस्तावेज आपको जो इकट्ठा करने में जुट जाना चाहिए, क्योंकि आपका मान के चलो आपके पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन जो जमीन आपके पास है उस जमीन का आपके पास कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है, तो उन इंफॉर्मेशन के जरिए आप उस जमीन का दस्तावेज आप आराम से जो है निकलवा सकते हैं। आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। वो दस्तावेज अगर मान के चलिए आपका खतियान आपके पास नहीं है, तो खतियान का अगर आपका कोई भी अगर डेटा आपके पास है, खाता है, खेसरा है, या फिर आपका यहां पर जो रैयत है उसके नाम है, मान के चलिए आपके दादा परदादा के नाम से खतियानी जो जमीन है और वो खतियान आपके पास नहीं है, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। या फिर केवाला किया हुआ या फिर दान पत्र है या फिर वसीयत किया हुआ, इस तरीके से अगर कोई भी अगर पेपर्स है तो आप आराम से निकलवा सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से। आप जो है जहां से आप अपना पेपर जो है यहाँ पर निकालते हैं, आपके जिले के अंदर जो है यहाँ पर जहां पेपर्स वगैरह निकाले जाते हैं, जो जहां पर आपका DCLR है वहां से आप अपना पेपर को लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वहां से आप निकलवा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जमीन सर्वे कराने में जो है यहाँ पर समस्या हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप दस्तावेज ही नहीं देंगे तो आपके जमीन का सर्वे आपका यहां पर फिर रोक दिए जाएंगे, आप फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है अपने जमीन सर्वे से पहले जो आपके क्षेत्र पे यहां पर जो कर्मचारी आने से पहले आपको यह दस्तावेज जरूर इकट्ठा करवा लेना चाहिए। अब जो है वो व्यक्ति जान लीजिए जिनके पास जो कोई भी दस्तावेज नहीं, कहीं पर भी यहां पर नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है यहां पर बहुत बड़ी गाइडलाइंस यहां पर जारी किए गए हैं। उन लोगों के लिए यहां पर जो 15 नए विकल्प जारी करने वाले हैं सरकार के द्वारा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के द्वारा जो है ये बात बोले गए हैं कि जितने भी व्यक्ति के पास जो कोई भी दस्तावेज नहीं है, नहीं मिल पा रहा, नहीं वो इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है बहुत ही जल्द जो है 15 नए विकल्प जारी करने वाले हैं। अब ये नए विकल्प क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है, वो भी बहुत ही जल्द यहां पर आपको जानने को यहां पर मिलने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और उन लोगों का भी यहां पर जो जमीन सर्वे यहां पर बहुत ही जल्द यहां पर करा लिए जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को जो है यहां पर कोई भी दस्तावेज ना होने के कारण, दस्तावेज ना मिलने के कारण जो है वो अपने जमीन का सर्वे नहीं करा पा रहे हैं और वो बहुत ही परेशान है कि हम क्या करें, हमारे जमीन हमसे यहां पर छीन ली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपसे आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। अगर आपके पास जमीन में अगर दखल है तो जमीन आपको ही यहां पर दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यहां पर जो 15 विकल्प दिए गए, इस विकल्प में अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपका जमीन आपके ही पास यहां पर रहने वाले हैं। तो ये सरकार के द्वारा ये बात बोले गए हैं। उसके बाद जो है जमीन सर्वे के लास्ट डेट के बारे में भी जान लीजिए कि जमीन सर्वे को जो है यहां पर 2026 तक यहां पर बोले गए थे कि 2026 में से यहां पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, लेकिन अब जो है यहां पर 2026 नहीं 2027 में आपका यहां पर जो है बिहार जमीन सर्वे को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके घर तक जो है यहां पर सर्वे कर्मी अगर आपके घर तक आपकी जमीन पर अगर अभी भी अगर नहीं पहुंचे हैं, तो आपको जो उनसे पहुंचने से पहले आपको अपने जमीन को क्लीन जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आपके पास अगर जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपको जो है उसे निकलवाने में आपको जरूर यहां पर जो है आपको यहां पर प्रयास करना चाहिए। आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि मेरे पास कोई भी पेपर नहीं है तो हमारे जमीन का सर्वे ऐसे कर दिए जाएंगे। नहीं, आपको जो अगर आपके घर तक आपके क्षेत्र में आपके मौजे में अगर सर्वे कर्मी अगर नहीं पहुंचे हैं तो आपको उनसे आने से पहले जो है उनके आने से पहले आपको सारा दस्तावेज आपको क्लीन जरूर करवा लेना चाहिए। आप कैसे क्लीन कर पाएंगे? सबसे पहले आपके पास जमीन होंगे और जमीन में आपका यहां पर दखल होंगे, तो उस जमीन को आप सबसे पहले नापी करवा लीजिए और जमीन पे नापी करवाने के बाद प्लॉट आप यहां पर
वेरीफाई करवा लीजिए कि किस प्लॉट में और कौन से खाता में कौन सा प्लॉट है, आप ये चीज़ पता कर लीजिए। और वो किसके नाम से है, दादाजी के नाम से है या फिर आपका खरीदा हुआ वो ज़मीन है, ये चीज़ सबसे पहले आप अगर पता कर लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर पेपर्स निकालने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होंगे। और आपको ये भी पता चल जाएंगे कि कौन से खसरा का जो है मेरे पास पेपर है, कौन से प्लॉट का पेपर है और कौन से प्लॉट का पेपर नहीं है, कौन से खाते का पेपर है, कौन से खाते का पेपर मेरे पास नहीं है। तो नापी करवाने का आपका सबसे ये जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर यही काम रहता है कि अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो आपको जो यहाँ पर पता चल जाता है कि कितने जमीन आपके पास है, कौन कौन सा प्लॉट है और कौन कौन के खाते की जमीन आपके पास है। जिस भी खाते की जमीन आपके पास नहीं है तो उस खाते का आपको पेपर जरूर निकलवा लेना चाहिए। प्लॉट वेरीफाई जब करेंगे तो इस प्लॉट का कौन से खाते का है वो चीज़ आप यहाँ पर वेरीफाई करवा लेंगे अमीन के द्वारा, तो वो आपको बता देंगे कि ये प्लॉट है और ये प्लॉट जो इस खाते में आते हैं। तो इस खाते के पेपर अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल कोई भी खाते हो सकते हैं 1 2 4 5 10, अगर कोई भी खाते हैं, अगर उस खाते का जमीन अगर आपके पास है और पेपर्स नहीं है तो उसे आपको यहाँ पर जो है निकलवा लेना चाहिए। उसका खतियान हो या फिर केवला, उसे जरूर आपको निकलवा करके रख लेना चाहिए। और उसका जो ऑनलाइन भी आपको यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, रसीद आपको निकलवा करके जरूर रख लेना चाहिए। देखिए अगर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि वो क्या किए हैं कि अपने जमीन को यहाँ पर खरीद लिए, मॉडिशन भी करा लिए हैं, लेकिन ऑफलाइन में ही उसका जमीन है, ऑनलाइन उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं, उसका ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। अगर ऑनलाइन चला हुआ है, अगर ऑनलाइन में आपका कोई भी त्रुटि है, मान के चले आपका खाता खेसरा रकबा में त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, तो ये भी आप परिमार्जन के माध्यम से इसे आप जरूर सुधार करवा लीजिए। अगर आप इसे सुधार नहीं कराते हैं तो फिर आपको समस्या यहाँ पर हो सकते हैं जमीन सर्वे कराने में। उसके बाद अगर आपके पास खतियानी जमीन है, आपके दादा परदादा का जमीन है और आप अपने नाम से जमाबंदी कायम नहीं किए हैं, तो आपको जो है यहाँ पर लिखित बंटवारा करके जो है भाइयों में या फिर हिस्सेदारों के बीच में जो बंटवारा करके उस जमीन को जो अपने नाम से जमाबंदी अगर आप कायम कर लेते हैं सर्वे अधिकारी पहुंचने से पहले, तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको उस समय सर्वे कराने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, उसका जो दादा परदादा वाला जमीन है वो बंटवारा भी नहीं करते हैं और ऐसे ही जो है यहाँ पर मौखिक तौर पर जो है यहाँ पर बिना बंटवारा किए वो ऐसे यहाँ पर बिना जमाबंदी ऑनलाइन यहाँ पर जो है कायम किए, ऑफलाइन ही उसका जमीन पूरा डिटेल दिखा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन उसका कोई भी रिकॉर्ड दिखाने फिर भी वो व्यक्ति जो है यहाँ पर कोई भी जो है जमीन से रिलेटेड कोई भी वो सुधार नहीं कर रहे हैं, तो उसको जो है यहाँ पर जमीन सर्वे के समय में यहाँ पर दिक्कत हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जमीन बिल्कुल यहाँ पर क्लीन हो और ये जो सर्वे चल रही है सर्वे में आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आपको जो ये काम जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर समस्या हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपने जमीन को यहाँ पर क्लीन करने के लिए ये सारे काम आपको बंटवारा कर लेना चाहिए। और अगर ऑनलाइन पे अगर आपका जमीन शो नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप क्लीन कर लीजिए। अगर ऑनलाइन में अगर शो कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर डेटा चेक कर लीजिए, खाता खेसरा रकबा और नाम चौहदी, ये सारा चीज अगर सही है तो आपको कोई भी यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको जो ये काम आपको तुरंत करवा लेना चाहिए और ये काम आपका यहाँ पर जो अंचल के माध्यम से हो रहे हैं और आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे और जमीन सर्वे से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूं। अगर आपको वीडियो में अगर जरा सा भी अगर इंफॉर्मेशन लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।